नाज़रीन आदाब, काशिफ न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा में 1978 की तारीख दोहराएगी और कहा कि क़मरुल इस्लाम के इंतकाल से क़यादत का जो खला पैदा हुआ है उसे पुर करेगी। मजलिस गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ कन्वेंशन से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा कि मजलिस कर्नाटक में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। उन्होंने मजीद कहा कि गुलबर्गा, बीदर, बीजापुर और दीगर मुकामात के बल्दी इंतखाबात में मजलिस अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी और कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में मुसलमानों, कमज़ोर व पसमानदा तबक़ात और दलितों की हिमायत से फ़िरका परस्त हुकूमत का खात्मा करेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने के मौक़िफ़ में नहीं है, जबकि जेडीएस बीजेपी के साथ हनीमून मना रही है। उन्होंने कर्नाटक कानून साज कौंसिल के सदरनशीन का ओहदा हासिल करने के लिए बीजेपी की तायद करने पर जनता दल सेकुलर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि यह मौका परस्त सियासत की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस और जेडीएस का सेकुलरिज्म महज धावा है। कर्नाटक में बीजेपी को मजबूत करने और इक़्तिदार में लाने के लिए दोनों ही जिम्मेदार है। गुलबर्गा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल रहीम साहब, कर्नाटका के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब उस्मान गनी साहब, जनरल सेक्रेटरी पठान साहब, गुलबर्गा शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जिसमें मौलाना जावेद आलम कासमी साहब, मोहतरम जनाब इलियास बागबान साहब, वहीं पर हमारे पुराने दोस्त जनाब माजिद प्यारे साहब, जनाब इत्तेहादुल मुस्लिमीन और शाहपुर से मजलिस के सदर हबीब पटेल साहब, जिवरगी के सिराज पटेल साहब, सीडम के मोहतरम जनाब अब्दुल क़ादिर साहब, मेरे मजलिस रुफ़ा मौजूद हाज़रीन इकराम, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कन्वेंशन में शिरकत की। हमारी तो ये कोशिश थी और नीयत भी ये थी कि खुले मुकाम पर एक जलसे आम हो सके, मगर कोविड की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हमको ये जलसा अब्दुल रहीम साहब को और उनके तमाम टीम को इस शादी खाने में करना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुरुआत में ही एक बात का जिक्र करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ और ख़ास तौर से आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को भी हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तारीखी हैसियत उसको हासिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, और ख़ास तौर से मैं अपने नौजवानों के लिए, उनको बताने के लिए, पैगाम देने के लिए बात कह रहा हूँ। 30 जनवरी को शाम 5:17 पर 1948 में महात्मा गांधी का कत्ल किया गया था और आजाद हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे पहला टेररिस्ट था तो उसका नाम नाथूराम गोडसे था। और इसी नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ और मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें कॉन्स्पिरेसी करने में सावरकर भी शामिल थे, इन सब ने साजिश करके महात्मा गांधी का कत्ल किया और गोडसे ने बिरला हाउस दिल्ली में जब हर शाम महात्मा गांधी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बिठाकर
उनकी मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों से या उनसे दुआ करवाते थे या उनसे उन किताबों से उनको पढ़वाते थे। तो उस दिन और उससे पहले एक तनाव का माहौल था कि शाम के वक्त में जब कभी भी महात्मा गांधी, जिसको अंग्रेजी में कहते प्रेयर मीटिंग करते, और जब कुरान की तिलावत करने के लिए कोई मुसलमान पढ़ता तो बहुत से लोग उसकी मुखालिफत करते थे, मगर महात्मा गांधी उन मुखालिफत की परवाह नहीं करते थे और कहते थे कि पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, दीगर मज़ाहिब की किताबों को भी पढ़ो। तो उस दिन नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ मजमे से चीरकर गांधी के सामने आया और गांधी के पैर पड़ा और फौरन अपने पास से एक पिस्टल निकालकर महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां बरसा दी और उसी दिन महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। मैं नौजवानों के बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। गोडसे की सोच और गोडसे की आइडियोलॉजी क्या थी और गोडसे के पीछे कौन लोग थे। मैं सावरकर का नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे कपूर, जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात को कहा गया कि सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर थे और महात्मा गांधी के कत्ल से पहले सावरकर के घर को जाकर गोडसे और आप्टे ने सावरकर से मुलाकात की और सावरकर ने नीचे आकर उनको छोड़कर कहा कि तुम जिस मकसद के लिए जा रहे हो तुमको उसमें कामयाबी मिलेगी। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में बात कही गई और गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, क्योंकि गोडसे ये कहता था कि गांधी मुसलमानों की हिमायत करते हैं। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गोडसे का और उसके साथियों का मानना यह था कि गांधी हिंदुओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और गोडसे ने गांधी के जिस्म में 3 गोलियां दाग दी। नौजवानों याद रखो इस बात को कि गोडसे ने गांधी को कत्ल करने से पहले अपनी खतना भी कराई थी। और नहीं ये सुनिए आप, ये इसलिए किया था कि गोडसे को यकीन था कि जब मजमे में मैं महात्मा गांधी पर गोलियां बरसाऊंगा और लोग मुझे टूट पड़ेंगे और मुझे मारेंगे और जब मेरे जिस्म के कपड़े उतार कर देखा जाएगा तो हिंदुओं को यकीन हो जाएगा कि देखो एक मुसलमान ने गांधी का कत्ल कर दिया। ये इस सोच के आदमी थे, ये इस तरह की हरकत गोडसे ने की। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं कि आज भी सारी दुनिया जानती है कि अगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत सही गांधी के असैसिनेशन के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करती तो उसी वक्त बड़े बड़े संघ परिवार के लीडर जेल में रहते थे, मगर उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आज भी गांधी के कत्ल का जो लोग उसमें साजिश रचाए आज भी वो चेहरे सामने नहीं आते। अच्छा, ये गोडसे और नारायण आप्टे कौन थे? ये नारायण आप्टे एक दीक्षित महाराज के पास गया, दोनों गए, गोडसे और नारायण आप्टे, जाकर कहा कि दीक्षित महाराज हम निजाम की पैसे लूटेंगे, तुम्हारे पास बड़े बड़े गाड़ियां, हमको बड़े बड़े गाड़ियां दे दो। तो दीक्षित महाराज ने कहा लेकर जाओ, और कई दिन हो गए तो महाराज ने कहा कि बेटा क्या हुआ, बड़ी गाड़ी तो लेकर चले गए, बोले अभी कर रहे।
बाद में दीक्षित महाराज को समझ में नहीं आया तो गए, जाकर देखा तो क्या हुआ कि उनकी बड़ी अंपाला गाड़ी में नारायण आप्टे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इश्क रचा रहे हैं। भाई हट जाइए, भड़काऊ भाषण हो रहा है, बीच में नहीं आ रहा। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं। वो महाराज बोले ये क्या है, तुम तो गाड़ी लेकर गए थे निजाम के पैसे लूटने के लिए और तुम यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमटी डमटी मनी हनीमून क्या कर रहे हो? ये एक पहली मिसाल। हम स्टैंड गन से हिफाजत करेंगे। अक्सरेती तबकों की स्टैंड गन ले लिए, उसको कॉक करना नहीं आया, इस्तेमाल करना नहीं आया। ये इनका बैकग्राउंड। और गोडसे का और एक बैकग्राउंड सुनो आप। गोडसे इस भारत देश का, आजाद भारत का सबसे पहला टेररिस्ट। और गोडसे जब पैदा हुए तो उनके मां बाप ने उनके नाक में नाक की बाली डाली और कई साल तक उनको बच्चियों के कपड़े पहनाए, क्योंकि उनसे पहले कई बच्चे होते थे, इंतकाल हो जाता था। तो मां बाप ने समझा कि नाथूराम को, इनका नाम नाथूराम नहीं था, वो नत डालने से नाथूराम हो गए। तो कई साल तक उनके मां बाप ने उनको बच्चों के कपड़े पहनाए, उसके बाद उनको भाई पैदा हुए। तो गोडसे को एक तकलीफ थी कि मुझे अपनी मर्दानगी दिखाना है, मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं। उसको एक जहन में पैदा हो गई थी बात, ये नफ्सियात का शिकार हो गया था। इसलिए गोडसे ने अपनी मर्दानगी को दिखाने के लिए जहर आलूदा माने हेटफुल आइडियोलॉजी को अपनाया और गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। बताइए आपके 28 जनवरी तक गोडसे और नारायण आप्टे के पास पिस्टल नहीं था, बंदूक नहीं थी। अगर मैं गलत ना कहूं तो 9mm बेरेटा पिस्टल था। वो ग्वालियर का एक शख्स इन लोगों को पिस्टल दिया और कोर्ट में जो पिस्टल, जो हथियार गोडसे के हाथ में दिया वो छूट गया। जिसने गोडसे को वेपन दिया गांधी को मारने का, वो बच गया। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है? गोडसे ने और नारायण आप्टे को सजा हुई, उनको फांसी हुई, मगर आज भी आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने गोडसे को हथियार दिया, एक मर्तबा नहीं 5 मर्तबा बापू पर जान लेने का हमला इन 3 सबने मिलकर किया था। एक मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा, और 5वीं मर्तबा इनको कामयाबी मिली। मुंबई का एक पुलिस का अहदेदार था, नाम याद नहीं आ रहा, उस वक्त मोरारजी देसाई वहां के होम मिनिस्टर थे। उसने जाकर कहा कि गोडसे मुलविस है, सावरकर का इन्वॉल्वमेंट है। तो मोरारजी भाई ने कहा क्या कह रहे हो, ये पूरी आग लग जाएगी, खामोश हो जाओ। कपूर कमीशन में पूरा खुलकर आ गया कि कौन कौन से लोग थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज भी भारत में गांधी से मोहब्बत करने वाले हैं तो याद रखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, या तो ये देश अंबेडकर के बना हुए संविधान पर चलेगा, ये देश गांधी की कुर्बानियों को जायगा जाने नहीं देगा, ये देश हमारे मुजाहिदीन आजादी जिसमें नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जौहर बरादरान, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया। 1 साल 2 साल नहीं, 10-10 साल, 8-8 साल जेलों में अपनी जिंदगी गुजारी। इन लोगों की कुर्बानी को अगर आप रायगा देना चाहते हैं और इस मुल्क को गोडसे के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं तो यकीनन ये हम तमाम के लिए शर्मिंदगी की बात होगी
कि गोडसे नफरत का पैगाम देता था। गोडसे नफरत की बुनियाद पर गांधी को मारा। गोडसे इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब गांधी के कत्ल के चंद दिन के बाद गांधी के बेटे दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाकर गोडसे से मुलाकात किए, वो देखना चाहते थे कि कौन है वो शख्स जिसने मेरे बाप का कत्ल किया। वो समझ रहे थे कि कोई दिखने में बड़ा डरावनी चेहरा होगा, हैवान होगा, मगर जब जाकर देखा तो कहा किसने मारा मेरे पिता को, तो कहा ये खुद आवाज आई कि मैंने तुम्हारे बाप को गोली मारी, मेरा नाम नाथूराम गोडसे है। क्यों मारी, गांधी के बेटे ने पूछा। तो क्या जवाब दिया गोडसे ने? कोई वजह नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल वजह है।